नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। भारत में भक्ति और साधना की विभिन्न पद्धतियां हैं। उसमें एक है सखी भाव, मिथिला भाव। सीता रामचंद्र के बहुत से भक्त अपने को सीता जी की सखी मानते हैं। इस नाते भगवान राम से प्रेम, उनसे तो सब तरह से प्रेम किया जा सकता है। माता पिता, गुरु, शिष्य, पति, कुछ भी मानते, मित्र कुछ भी मानते। साक्ष्य भाव, दास्य भाव, बहुत तरह का भाव है। एक ये भाव है, बहुत से भक्त इस भाव में भी रहकर भक्त करते हैं। और ऐसे पूरी परंपरा है। तो इस तरह के भक्त बड़ी बड़ी खास बात है, वो बाल कांड से आगे नहीं जाते। वो वाटिका प्रसंग और सिया जी का राम जी को देखना, और उस वाटिका में सीता जी के साथ सब इसी भाव पर अपने पूरे जीवन और ध्यान को केंद्रित करते, और वो परम पद को पा जाते। तो उन लोगों के लिए बालकांड ही सब कुछ है। बस वही बात करता हूँ कि राम जी कभी अयोध्या मिथिला से बाहर उनके राम जी गए ही नहीं, लौटे ही नहीं। चाहे मिथिला में किस तरह का भाव उनका हो। तो बालकांड का ये देखिए अंतिम अंत और सूर था। इजगीरा इजगीरा पावनी करन कारण, राम कसु तुलसी कहो। इजगीरा पावनी करन कारण, राम कस तुलसी कहो। रघुवीर चरितय पार, पारिति पार कवि कौन्यो तप। बीत ब्याह उछाह मंगल, सुनित सादर गावई। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावई। उपबीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनिज सादर गावई। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावई। तो सब लोग पर ध्यान दीजिए। भगवान कृष्ण ब्याह उत्साह मंगल, इस तरह के उत्सव को जो लोग गाता है, वैदेही राम जी के प्रसाद से सर्वदा वो सुखों को पाता है। तो इस पर ध्यान केंद्रित करके वो बाल कांड के तमाम प्रसंगों को देखते हैं। सीताराम विवाह को गाते हैं, पढ़ते हैं, और सखी भाव में वो रहते हैं। सखी भाव में रहने वाले बहुत साधु हो गए हैं। महान स्वामी रामानंदाचार्य के शिष्य थे अनंतानंद। अनंतानंद जी के शिष्य थे कृष्ण पयहारी बाबा। कृष्ण पयहारी बाबा के शिष्य थे अनंता अग्रदास जी। अग्रदास जी ने इस सखी भाव का बड़ा प्रचार किया, और वो इसी भाव में रहते हैं। रहवासा एक जगह है राजस्थान में, जहाँ उन्होंने अपना आश्रम बनाया है। वहाँ एक वाटिका लगाई है, राम वाटिका। और राम वाटिका के बीचों बीच सीता जी के लिए एक कुंज बनाया है, और वहाँ वो इसी भाव में निमग्न होकर साधना भाव में राम सीता जी के संबंध। और उन्हीं अग्रदास जी के शिष्य हुए नाभादास जी ने भक्त माल रूपी महान ग्रंथ भक्तों के करीब। तो मित्रों, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक भाव है, भक्ति का एक तरीका है और सुलभ है। अब देखिए रामचरितमानस के बाल कांड का अंतिम रेखा। सिय रघुबीर विवाह
प्रिय रघुबीर विवाह जैस प्रेम गावत सुनहि तिन कहु सदा उछाहु मंगलाय तन राम जस। ये राम जस और सखी भाव वालों के लिए हो गया, राम तेज मानस बस, बस हो गया, बस यही जस और वहां हो गया बस, इसी भाव में निमग्न होकर के। मित्रों, भारत एक महान देश है, महान देश, मानस जैसा महान ग्रंथ, तुलसीदास जैसे महान संत और विभिन्न साधना पद्धतियां हमारे यहाँ उपलब्ध है। किसी एक साधन पद्धति को लें जो हमें अनुकूल लगता हो और उस पर काम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।